हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन बीएड क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। देन हम बात करेंगे मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट स्कूल लेवल्स। हिंदी में विभिन्न स्कूल स्तरों के लिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के क्या क्या तरीके हैं इन पर बात करेंगे। तो ये वीडियो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम क्या है। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा या प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का समाज की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तन होना पड़ता है। यानी कि वर्तमान समय में, आज के समय में समाज की आकांक्षाएं, उसकी अपेक्षाएं, उनकी आवश्यकताएं, ज़रूरतों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में जो है बदलाव किए जाते हैं समय समय पर। और इसलिए इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये स्वाभाविक हो जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में भी परिवर्तन जो है आता रहता है। यानी समय समय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होने के कारण शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में बदलाव होने के बाद अब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों को कैसे तैयार करना है, इस पर बात करते हैं। विभिन्न दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचारों पर ध्यान देते हुए शिक्षा से संबंधित रूपरेखा का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार यह ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार शिक्षकों की व्यावसायिक कार्यकुशलता को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि समय समय पर सामाजिक आवश्यकताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जो दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके विचारों में भी बदलाव आता है और उनके इन विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की जो रूपरेखा तैयार की जाती है। और यह भी ध्यान में रखा जाता है कि किस तरीके से हम शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता को और बेहतर से बेहतर बना सकें। अब कक्षा में शिक्षण के समय सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ व्यावहारिक क्रियाकलापों पर भी बल देना आवश्यक है, क्योंकि तभी शिक्षा से संबंधित विकास की परिकल्पना जो है वो पूरी हो सकती है। यानी कि जब भी क्लासरूम में टीचिंग का कार्य होता है, शिक्षण का कार्य होता है, उस समय सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ व्यावहारिक क्रियाकलापों पर भी बल दिया जाता है, उसे ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि केवल सिलेबस ही नहीं कवर करना है, बच्चों के व्यवहारों में भी बदलाव लाना है, तभी जाके शिक्षा से संबंधित जो विकास की परिकल्पना, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी विकास के सपने होते हैं, हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। अतः शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के किए गए कार्य का निरीक्षण, साथ ही शिक्षण सामग्री की तैयारी, ठीक है, विभिन्न तकनीकी संसाधनों का प्रयोग, मूल्यांकन, प्रशासक पाठ्य सामग्री क्रियाओं का संचालन और उनमें सहभागिता, साथ ही सामुदायिक विकास के कार्य में सहभागिता और स्वस्थ एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम। और इस तरीके से शिक्षा के संबंध में व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। इन सभी व्यवहारिक कार्यकलापों पर, कार्यक्रमों पर विशेष बल देना आवश्यक हो जाता है, तभी जाके जो है शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और तभी जाके शिक्षा से संबंधित जो भी विकास की परिकल्पनाएं हैं वे पूरी हो सकती है। तो हमने आगे देखा कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा या प्रशिक्षण क्या है और उसके लिए अध्यापकों को कैसे तैयार किया जाना है, इन सभी चीज़ों पर हमने बात किया। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एट डिफरेंट स्कूल लेवल्स।
यानी कि विभिन्न स्कूल स्तरों के लिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन से मोड हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट स्कूल लेवल हैं जिसके लिए प्री सर्विस टीचर एजुकेशन दी जाती है, टीचर्स को एजुकेशन दिया जाता है। प्री स्कूल यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक शिक्षा, और सेकेंडरी है माध्यमिक शिक्षा, और हायर सेकेंडरी यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो आगे हम एक एक स्कूल लेवल पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्री स्कूल या एलिमेंट्री एजुकेशन यानी पूर्व विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा। ये जो पूर्व विद्यालय होता है इसे हम प्ले स्कूल कहते हैं, ठीक है। इसमें प्री नर्सरी की जो पढ़ाई होती है जिसमें बच्चों को भिन्न भिन्न तरह की एक्टिविटीज़ सिखाए जाते हैं, उन्हें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दी जाती है। गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स क्या होता है उन्हें यह सिखाया जाता है। अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें बहुत सारे मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं ताकि स्कूल में जाने से पहले वे अच्छी आदतों को सीख पाएँ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करना यानी कि पूर्व प्राथमिक जो लेवल होता है इस पर शिक्षा देने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को उसके तरीके से तैयार करना होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है प्रायः 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस समय जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो 3 से 5 वर्ष के होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है। देखिए इस उम्र में बच्चे जो हैं बहुत नादान होते हैं, वे चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो इसलिए उसका पूरा दायित्व जो होता है वो शिक्षकों पर होता है, टीचर्स पर होता है। तो इसके लिए टीचर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय शिशु की रक्षा एवं देखभाल का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिशु इतने छोटे होते हैं कि वे अपनी रक्षा और अपनी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए इसका पूरा जो जिम्मेदारी होता है वो टीचर्स के ऊपर आ जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे कमज़ोर होते हैं और आसानी से बीमार हो जाते हैं, अतः इस स्तर पर बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए और जिसके लिए टीचर्स को पूर्व विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा दी जाती है ताकि वे बच्चों की देखभाल कर सके और उनका ध्यान रख सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके, वे क्या चाहते हैं उसे समझ सके। और इसीलिए इस उम्र में खेल, नृत्य, गायन आदि के माध्यम से आनंदपूर्ण ढंग से बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे खेल खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखे, एक व्यवहारिक ज्ञान ले। और इस उम्र में सामूहिक क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना अच्छा होता है क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं, जल्दी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए सामूहिक क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस उम्र में शिक्षा की क्रिया में आदान प्रदान करने वाली चीज़ें होनी चाहिए, तभी बच्चे जो है सीखने में रुचि ले सकेंगे। यानी कि इस उम्र में जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके साथ वो खेल खेल के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ। और यही कारण है कि छोटे बच्चों के पुस्तकों में सुंदर सुंदर चित्र उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें देखकर वे पढ़ाई में रुचि लेते हैं, ठीक है, वो सीखने में रुचि लेते हैं। इस उम्र में उनमें विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अतः इस स्तर पर सामान्यतः शिक्षिकाओं को ही नियुक्त की जाती है क्योंकि वे छोटे बच्चों की ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उन्हें सही ढंग से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जो उम्र होता है इस उम्र में बच्चों को कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए इस स्तर में केवल शिक्षिकाओं यानी कि जो महिला शिक्षिकाएं होती, जो टीचर्स होती हैं, उन्हें ही नियुक्त की जाती है क्योंकि वे जो होते हैं छोटे बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को वे बेहतर तरीके से समझ पाती हैं और सही ढंग से उन्हें सहयोग कर पाती हैं। और इस तरह से अब हम देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित किन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है शिशु शिक्षा का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, यानी भी किसी टीचर्स को शिशु के शिक्षा से संबंधित सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान देना उन्हें ज़रूरी है। दूसरा है बच्चों की वृद्धि एवं विकास से संबंधित जानकारी। प्राथमिक स्तर के जो टीचर्स होते हैं उन्हें इस बात का ज्ञान दिया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, साथ ही उनके
उम्र के हिसाब से उनका वृद्धि और विकास भी अलग अलग होता है। तो इससे संबंधित जानकारी जो है प्राथमिक स्तर के टीचर्स को होनी चाहिए। तीसरा है शिशु शिक्षा के ज्ञान को प्रसारित करने की क्षमता। प्राथमिक स्तर के जो टीचर्स हैं उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि एक छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके ज्ञान को कैसे प्रसारित करना है, ये क्षमता उनमें होनी चाहिए। चौथा है समाज की ज़रूरतों को समझने की क्षमता। ठीक है, इस स्तर के जो टीचर्स होते हैं उन्हें ये क्षमता होनी चाहिए उनमें कि वह समाज की ज़रूरतों को समझ सके। पांचवा है विद्यालय एवं घर के बीच अच्छे संबंध विकसित करने की क्षमता। यानी कि प्राथमिक स्तर के टीचर्स को यह क्षमता होनी चाहिए कि वह विद्यालय और घर के बीच अच्छे संबंध को विकसित कर सके। छठा है साधारण सामानों के उपयोग से शिक्षण सामग्री विकसित करने की क्षमता। यानी एक प्राथमिक स्तर की जो टीचर्स होती हैं उनमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वो नॉर्मल चीज़ों से, एक साधारण सामानों से वे टीचिंग मटेरियल्स का डेवलपमेंट कर सके, शिक्षण सामग्री को विकसित कर सके। सातवां है विभिन्न रचनात्मक कार्यों को जैसे गीत, नाटक, कहानियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। यानी इस स्तर की जो शिक्षिका होती है उन्हें इन सभी चीज़ों का यानी स्टोरीज़ का यूज़ करके बच्चों को नॉलेज प्रदान करना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए। आठवां है बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना। छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं, उनका जो इमोशन, जो फीलिंग होता है वो बहुत ही कोमल होता है। इसलिए इस स्तर के टीचर्स को क्या है उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। नौवां है सीखने के लिए उचित वातावरण का प्रदान करना। यानी कि बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चे वैसे ही चीज़ों को सीखेंगे। 10वां है शिशुओं के संपूर्ण विकास का प्रयास करना। इस स्तर पे जो शिशु होते हैं ना वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही भावुक, कोमल होते हैं। तो उनके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक टीचर्स को उनका संपूर्ण विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने आगे वीडियो में देखा कि किस तरीके से सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा ज़रूरी है और इस शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों को कैसे तैयार करना है। और फिर हमने बात किया कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। वीडियो बहुत लेंदी होने के कारण हम आगे के जो स्कूल लेवल हैं, डिफरेंट स्कूल लेवल हैं, इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।